Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 17th of November 2020 और आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉन एडिटोरियल है हम उसको डिस्कस करते हैं और उसका नाम है जी कोविड रिसर्जेंस। यानी एक कोविड-19 जो है एक दफ़ा जाने के बाद जो दोबारा से वापस आया है उसको आप रिसर्जेंस कहते हैं, यानी चढ़ाव या दोबारा किसी चीज़ का बढ़ना। The worst fear about the second wave of the COVID-19 in the country appear to be coming true as the daily deaths। ये जो दूसरा हमारा खौफनाक तरीन डर था कि कोविड-19 जो है मुल्क में दोबारा दफ़ा आएगा, वो आजकल जो है उसकी अमवात जो है उसको सच साबित कर रही है। हॉस्पिटलाइजेशन एंड पॉजिटिव केस आर रेजिंग एट अलार्मिंग रेट्स। हॉस्पिटलाइजेशन और ये जो पॉजिटिव केसेस हैं वो एक ख़तरनाक हद तक जो है बढ़ते जा रहे हैं। ऑन अ सिंगल डे नवंबर 14 39,410 पीपल वर टेस्टेड फॉर दिस वायरस। एक दिन के अंदर अंदर नवंबर 14 को 39,410 लोगों को वायरस का टेस्ट किया गया। कंफर्म न्यू केसेस ऑन द सेम डे वर रिपोर्टेड टू बी 2,443 और उनमें से उस दिन जो कंफर्म्ड केसेस रिपोर्ट किए गए वो 2,443 थे। एन इंडिकेशन दैट द नेशनल पॉजिटिविटी रेशियो इज स्टैगरिंग 6%, जो एक इशारा है कि हमारी जो नेशनल पॉजिटिविटी रेशियो है वायरस के हवाले से वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन है और बहुत ज़्यादा तंग करने वाली है और वो 6% तक पहुँच चुकी है। द नंबर ऑफ दोज कमिंग टू कोरोना वायरस रिलेटेड कम्प्लिकेशंस टू इज़ राइजिंग, और उन लोगों की तादाद जो कोरोना वायरस के साथ साथ उनमें पेचीदगियाँ हैं और उनसे वो दम तोड़ गए हैं, उनमें भी जो है इजाफा हो रहा है। इन रिसेंट डेज पिशावर हाई कोर्ट जज, एन MP एंड अ जर्नलिस्ट वर अमंग द ओवर 180 recorded वायरस डेथ्स अक्रॉस सिटीज़। इन्हीं डेज़ के अंदर अंदर रिसेंट डेज़ में जब अभी जो दिन गुजरे हैं, पेशावर हाई कोर्ट के जज और MPA और जर्नलिस्ट जो हैं उन 180 अमवात में थे, शहरों में शामिल थे। All these indications show that the COVID-19 curve in Pakistan is moving upward despite the period of respite post-August when the curve was flattered through lockdown measures। ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं, इशारे जो हैं वो दिखाते हैं कि कोविड-19 का ये जो दूसरा कर्व है ये ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, बावजूद उसके उस लम्हे के बावजूद पोस्ट अगस्त में जहाँ पे कर्व जो है वो नीचे आ गया था लॉकडाउन की वजह से। येट इवन एज अपीयर टू बी मूविंग रैपिडली टूवर्ड्स अ ड्रेडफुल स्टेज ऑफ द पेंडेमिक, अभी तक हमें ये ऐसा जाहिर हो रहा है कि तेज़ी के साथ हम एक ख़तरनाक स्टेज जो है वबा की उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल रैलीज एंड ह्यूज वेडिंग्स, इसमें पब्लिक एक्टिविटीज़ शामिल हैं। उसके साथ साथ ये सबसे ज़्यादा जो फैलाने वाला है पॉलिटिकल रैलीज और ये ह्यूज वेडिंग्स है अल्हम्दुलिल्लाह, और इन फुल स्विंग, वो पूरी अपनी आबोताब के साथ जो है वो गुजर रही हैं। आउट इन पब्लिक स्पेसेस मास्क वेयरिंग एंड डिस्टेंसिंग इज स्टिल रेयरिटी, यानी पब्लिक प्लेसेस में मास्क को पहनना या डिस्टेंसिंग रखना यानी फासला रखना अभी तक कभी कभार ही नज़र आता है, शाज़ो नादिर ही है। द कैजुअल एटीट्यूड पॉइंट्स टू ट्रिमेंडस फेलियर ऑफ लीडरशिप, ये जो नॉर्मल सा एटीट्यूड है ये जाहिर करता है कि हमारा जो लीडरशिप है उसका बहुत बड़ा फेलियर हमारे सामने। इन ए क्राइसिस दैट डिमांड्स रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ऐसे हालात जिनमें एक ज़िम्मेदार किस्म का जो है रवैया चाहिए। आवर गवर्नमेंट इज़ फ्लाउटिंग इट्स ओन एडवाइस ऑफ लिमिटिंग गैदरिंग एंड इन स्टेजिंग रैलीज टू काउंटर एनी इक्वल केयरलेस अपोजिशन। हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी है कि वो फ्लाउट करे उसकी यानी जो अपनी उसकी एडवाइस है उसको कि वो गैदरिंग को लिमिट करे, यानी गैदरिंग कम करे, उसके साथ ये जो रैलीज़ वगैरह स्टेज करिए उनको कम करें। और ये बिल्कुल ऐसी है कि एक ये बड़े केयरलेस हैं, बिल्कुल बराबरी पे हैं किसके जी, अपोजिशन की। ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव, पहली वेव में राइजिंग केसेस एंड अ फेयर ऑफ अननोन फोर्स अथॉरिटीज़ टू टेक एक्शन। पहली जो वेव थी फर्स्ट वेव में उसमें जो बढ़ते हुए केस थे और एक डर था कि जी अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक्शन लेंगी। द मेजर्स टेकन एट द टाइम इंक्लूडेड स्ट्रॉन्ग पब्लिक मैसेजिंग, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ SOPs एंड अ नेशनल कन्वर्सेशन अराउंड द प्रिवेंशन ऑफ द कोविड-19। इसमें क्या था कि जो मेजर्स लिए गए, जो इंतज़ामात किए गए, उसमें स्ट्रॉन्ग पब्लिक मैसेजिंग था, पब्लिक को बार बार बताया गया, सख्त किस्म के SOPs नाफिज किए गए और नेशनल कन्वर्सेशन जो है प्रिवेंशन कोविड-19 के बचाव के हवाले से की गई। टुडे हाउएवर इवन एज इन्फेक्शन रेट्स राइवल द स्टेक फिगर्स ऑफ जुलाई, आज हालांकि जुलाई से जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाज़िया तौर पे जो है रेट्स अब चले गए हैं। दैट विगोर एंड डायरेक्शन आर मिसिंग, लेकिन उसकी तरफ जो ज़ोर था और उसकी तरफ जो दिखाया जाना था कि हम इसको कैसे सेव कर सकते हैं वो अब मिसिंग है। असाइड फ्राम द NCOC वार्निंग्स, NCOC की वार्निंग के साथ कोविड-19 इज़ लार्जली एब्सेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स मैसेजिंग
अभी तक जो है कोविड-19 गवर्नमेंट के किसी मैसेज में नज़र नहीं आता एज अ रिज़ल्ट, जिसका रिज़ल्ट ये है फेल्स टू रजिस्टर एज अ थ्रेट विद मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। इसी वजह से हम उसको, ये जो गवर्नमेंट है उसको पब्लिक के मेंबर्स के साथ उसको डराने में या उसको रजिस्टर करने में नाकाम होती है। Hence SOPs are being floated, mass events often indoors or taking place unadapted, and the appetite for prevention is low। ताहम जो एस ओ पीज़ हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है बड़े बड़े इवेंट्स में, जो ज़्यादातर इंडोर्स हैं, और उसके अलावा ज़्यादा ज़ोर शोर और ये जो एपिटाइट है प्रिवेंशन यानी बचाव की, ये जो बचाव की तरफ जो तरगीब देना है वो बहुत कम है, लो है। इट अपीयर्स दैट गवर्नमेंट इज़ करंटली प्लेइंग अ रिएक्टिव रादर देन अ प्रोएक्टिव रोल। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो बस रद्द अमल दे रही है बजाय इसके कि वो थोड़ा एक्टिव होकर कोई काम करें। ए स्ट्रेटजी विच हैज़ कम एट अ हाई ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट इन अदर कंट्रीज़। ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके रिज़ल्ट में हमें बहुत ज़्यादा ज़िंदगियाँ और उसके साथ साथ इकोनॉमिक कॉस्ट जो है दूसरे कंट्रीज़ ने पे की है। द गवर्नमेंट मस्ट गेट इट्स हाउस इन ऑर्डर। गवर्नमेंट को अपने हाउस को ऑर्डर में रखना चाहिए, यानी उसको जो है चीज़ों को संभालना चाहिए। द मिथ ऑफ द मिरेकल इम्यूनिटी दैट द अथॉरिटीज़ हैज़ बैंक्ड ऑन आफ्टर द फर्स्ट wave is fast evaporating as the data prints a bleak picture। ये जो हमारे पास मिथ थी कि हमने एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी है, अथॉरिटीज़ जो हैं अब फर्स्ट वेव जो है उसके ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता है, क्योंकि अथॉरिटीज़ ने हमें दिखाया है कि बड़ी ही एक खौफनाक किस्म की तारीख पिक्चर हमारे सामने है। स्टिल द लॉस ऑफ लाइफ ऑफ द इकोनॉमिक सेटबैक्स कैन बी लिमिटेड इफ़ द गवर्नमेंट एक्ट्स फास्ट एंड टैकल द पेंडेमिक एज अ प्रायोरिटी। अभी तक भी जो है ज़िंदगी और माशियत जो है उसके जो सेटबैक्स हैं, उसके जो हालात हैं उनको लिमिट किया जाता है अगर गवर्नमेंट जो है तेज़ एक्शन ले और पेंडेमिक को एज अ प्रायोरिटी जो है उसको सेट करे। दिस कैन बी डन विद अ स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन। इसको एक बहुत बड़ी आगाही की कैंपेन से बचाया जाता है। रैम्ड अप टेस्टिंग एंड स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन गैदरिंग ऑफ मोर देन अ हैंडफुल ऑफ पीपल। चंद लोगों के मिलने के साथ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं और टेस्टिंग जो है इसको मजबूत किया जा टेस्टिंग जो है इसको ज़्यादा करके इसको मजबूत किया जा सकता है। मास्क वेयरिंग शुड बी नॉन निगोशिएटेबल इन वर्क प्लेस एंड स्कूल्स में और वर्क प्लेसेस में जो है मास्क वेयरिंग जो है उसके ऊपर किसी किस्म की बातचीत नहीं होनी चाहिए। एज द rampant spread in these spaces may force an unwelcome closure at a large stage। क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे अगर फैलाव होता है तो ये बिल्कुल ऐसा होगा कि इनको लास्ट स्टेज पे जो है इनको बंद करना जो है लेटर स्टेज पे वो अनवेलकमिंग होगा। विद रिन्यूड विगोर लेड बाय डाटा एंड साइंस, एक जो नया जोर चल पड़ा है डाटा और साइंस के हवाले से। द गवर्नमेंट शुड बी एबल टू लोअर द कर्व। गवर्नमेंट जो है उसको अब ये जो कर्व है उसको कम करना होगा। एनीथिंग लेस इज़ अनएक्सेप्टेबल। इससे कुछ भी कम अगर गवर्नमेंट करेगी तो वो अनएक्सेप्टेबल है, उसके ऊपर बातचीत नहीं की जा सकती। दिस वाज द रॉन एडिटोरियल्स। और इसके साथ साथ आज से हम स्टार्ट करें कि आपके साथ सितलाएँ कुछ इंपॉर्टेंट जो होंगे हमारे यानी वर्ड्स, उनके मीनिंग्स और सिनोनिम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं जी टैकल को। टैकल के साथ बात करें इसका मतलब है निमटना, और एंटोनिम्स में होता है अवॉइड, पोक या शन। आर्डन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है गर्म या जोशीले, एविड बर्निंग, और इसका जो एंटो है वो एपथेटिक हो जाएगा और कोल्ड हो जाएगा। कॉन्वोल्यूट का मतलब है लिपटा हुआ, और इसमें कहते हैं फोल्ड या इंटरवाइन, और अनक्वाइल या स्ट्रेट इसका एंटो है। बॉइंग का मतलब है पानी पर तैरने वाले निशान यानी ड्रिफ्ट, और इसका एंटोनिम आ जाएगा सिंक। नॉइंस का मतलब है एहसास यानी डिस्टिंक्शन, और इसका अपोजिट हो जाएगा डेनोटेशन। रिटोरिक का मतलब है बयानबाजी, और एड्रेस का मतलब है खिताब करना, जबकि इसका अपोजिट हो जाएगा मोनोलॉग। उसके बाद है पेट्रोनेज, इसका मतलब है सरप्रस्ती, एड या ग्रांट, और इसका जो एंटोनिम है वो हिंड्रेंस आ जाएगा। उसके बाद आता है जी प्रोवोक यानी गुस्सा दिलाना, एंगर आ जाएगा, और इसका एंटोनिम है एले। एब्सक्योर्ड का मतलब है गैर वाजिया यानी डार्क, और इसका जो एंटो है वो क्लियर है। पॉइस्टी का मतलब है कमी यानी एब्सेंस, और इसका जो एंटोनम है वो है अबंडेंस यानी ज़्यादती। उसके बाद है स्लोगनरिंग का मतलब होता है नारेबाजी करना। रिलेक्टेंस का मतलब हिचकिचाहट यानी अनविलिंगनेस, और इसका अगर जो एंटोनिम देखें तो अट्रैक्शन आ जाएगा। स्टिफलिंग का मतलब है किसी चीज़ का गला घोंटना यानी ब्रेथलेस, सफोकेटिंग, और अगर इसका एंटर की तरफ जाएँ तो ये बनेगा वेंटिलेटेड, रिफ्रेश्ड और रिफ्रेशिंग। कन्फ्लेशन का मतलब है तनाज़ा यानी फ्यूजन, और इसका अपोनेंट बनेगा कंपोनेंट।
इंटरमिक्सर भी कर सकते हैं एलिमेंट इन अच्छा इसको छोड़ दीजिएगा, सॉरी जी। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है रफ्तार यानी पाथ, रास्ता। रिसर्जेंस का मतलब है कुव्वत बख्शी, किसी चीज़ का ऊपर की तरफ जाना, इंप्रूवमेंट, और इसका नेगेटिव बनेगा डेक्लाइन। अलार्मिंग का मतलब ख़तरनाक, बैड, टेरिबल, और इसका जो बनेगा एंटोनिम वो है इनकरेजिंग या प्लेजेंट। स्टैगरिंग का मतलब है हैरत ज़दा या लड़खड़ाते हुए या टेंशन में। अमेजिंग, शॉकिंग, स्टनिंग, और इसका जो चेंज बनेगा, इसका जो एंटोनिम बनेगा वो अनइम्प्रेसिव और डिजी बनेगा। स्कम्बिंग का मतलब है दम तोड़ना यानी एक्सीड बो, और इसका जो एंटो है वो कनक्वेयर और रेजिस्ट बनेगा। डिस्पाइट का मतलब है कि बावजूद, इसका एल्बेट बनेगा, और इवन इफ बनेगा, जबकि इसका एंटोनिम बनेगा एस्टीम और ऑनर। फ्लैटेंड का मतलब है किसी चीज़ को हमवार करना, इवन, फ्लैट, स्मूथ, और इसका जो अपोनेंट बनेगा या इसका जो एंटोनिम बनेगा वो शार्पन बनेगा, पायरसिंग और कटिंग बनेगा। स्प्रेडर का मतलब है फैलाने वाला। रेडिटी का मतलब नायाब, इसका एब्रेशन और एक्सेप्शन, जबकि अगर इसका एंटोनिम देखें तो रेगुलरली बनेगा। फ्लोटिंग का मतलब फड़फड़ाना, और डिसरिगार्ड, डिफाई, और इसका जो एंटो है वो है अवॉइड और डॉज। ट्रीमेंडस का मतलब ज़बरदस्त, अमेजिंग, अपीलिंग हो जाएगा, और इसका जो एंटो बनेगा वो इनसिग्निफिकेंट और स्मॉल। इन्फोर्समेंट का मतलब है नाफिज करने वाले यानी इम्पोजिशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन, जबकि इसका अगर एंटो देखें तो एबेंडन बन जाएगा, फॉरगेटफुलनेस, और निगलेक्शन बन जाएगा या निगलेक्ट करना बनेगा। स्टार का मतलब है वाजिया, खुला, एब्रप्ट या फर्म, और इसका एंटो बनेगा फजी और इनडिस्टिंक्ट। अनएप्टेड का बनेगा जी बिला रोक टोक और इंसेसेंट या नॉन स्टॉप, और इसका जो एंटो बनेगा इंटरमीडिएंट बनेगा। रिएक्टिव का मतलब है रद्द-ए-अमल करने वाला यानी एक्टिव या अलाइव, और इसका जो एंटो बनेगा एपैथेटिक यानी इनसेंसिटिव बनेगा। प्रोएक्टिव का मतलब हो जाएगा फॉल यानी बहुत क्विक जो है, और फैरसिंग, फॉर साइटेड, फॉरवर्ड, या और इसका जो एंटो बनेगा वो बनेगा केयरलेस, शॉर्ट साइटेड या हीडलेस। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का एडिटोरियल कैसा था और आज की हमारी विकेबलरी कैसी थी। जितनी भी आपकी मेरे पास सजेशंस आती हैं, देर ऑलवेज वेलकम, एंड आई होप सो आई जस्ट मेक इट मच बेटर इंशाल्लाह टिल टुमारो। आज के लिए आई एम सॉरी फॉर सम क्विकनेस बिकॉज it's like morning and I would have to go to the university, and inshallah I'll catch you guys later. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।